तो हम लोग इस कार्तिक महीने के शुभ अवसर पर हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने पढ़ा कि किस प्रकार गजेंद्र जाता है अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए नदी में। और किस प्रकार मगरमच्छ उसके पैरों को पकड़ लेता है, खींचता है उसको पानी में। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता है। गजेंद्र हार जाता है तो वो भगवान की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति करता है, परम पुरुष की स्तुति करता है। और भगवान वहां पर गरुड़ पे उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं। उस मगरमच्छ से एक देवता प्रकट होता है और वो स्वर्ग लोग, अब जो गंधर्व होता है वो अपने लोग को चले जाते हैं। और गजेंद्र जो कि पिछले जन्म में भगवान का शुद्ध भक्त था, जो उसे भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है और उसकी होता है। तो ये हमने पढ़ा कि भगवान आते हैं और उनका उद्धार करते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। अभी इसका बहुत कम बैकग्राउंड अब जो है आवाज आ हम रही लोग है। अभी इसका बैकग्राउंड जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सब इंद्रदुम्न कौन था, मगरमच्छ कौन। तो केवल आपको आवाज कम आ रहा है कि सबको आवाज कम आ रहा है? बाकी थोड़ा सबकी कम है आवाज? प्रभु जी, आवाज आवाज हल्का सा कम है। मेरी फोन में प्रॉब्लम है या सबके में प्रभु जी? मेरी तो आवाज नहीं आ रही। हेडफोन लगाए हैं क्या? हल्का है। हेडफोन, कोई हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या कि सब लोग डायरेक्ट सुन रहे हैं? जी प्रभु जी, सुन रहे हैं, हेडफोन से सुन रहे हैं। आवाज कम था। हेडफोन से शा- सुन रहे थे, आवाज ठीक है। शांति राधा माता जी, आप हेडफोन में सुन रहे हैं क्या? हाँ, शांति राधा माता जी, आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं क्या? तो हम लोग इसी में आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसमें गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 4, गजेंद्र का वैकुंठ गमन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तो ये हमने देखा था कि किस प्रकार पुष्प वर्षा होती है।
मैं दोबारा आप लोग के साथ शेयर करता हूँ वो फोटो। आप लोग देख पा रहे हैं कि जी प्रभु जी। सब हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी है, सभी देवतागण हैं, ऊपर में है, सब लोग यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ओके। स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व लोक के वासी नाचने और गाने लगे, तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा है से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। तो गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु, उनको देवल मुनि ने श्राप दिया था, जिसके कारण वो मगरमच्छ की योनि में आए, घड़ियाल बने। और अब भगवान ने उसको उस बंधन से, घड़ियाल के शरीर से मुक्ति दी, और वो वापस अपने गंधर्व का सुंदर रूप धारण किया, भगवान को दंडवत किया, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वह सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। तो श्राप से शापित था वो, मुक्त हो गया और अपने लोक को, गंधर्व लोक को वापस चले गया। क्योंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाला बन गया। क्योंकि भगवान एक्चुअली, जो मगरमच्छ था, घड़ियाल था, उसको भगवान के सुदर्शन चक्र ने स्पर्श किया, लेकिन हाथी को, गजेंद्र को भगवान ने स्वयं स्पर्श किया। क्योंकि भगवान ने इसे स्वयं स्पर्श किया तो उसे मुक्ति मिल गई, स्वारूपीय मुक्ति, भगवान के जैसा रूप, चतुर्भुज रूप, वही पीत वस्त्र धारण किए, वही रूप उसे मिला। और क्योंकि उसको घड़ियाल को भगवान के सुदर्शन चक्र ने स्पर्श किया, तो वो उस बंधन से मुक्त होकर अपना गंधर्व वाला शरीर उसे प्राप्त हुआ, और वो गंधर्व लोक गया और ये वैकुंठ चले गया। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। तो इंद्रद्युम्न महाराज से राजा थे पिछले जन्म में, और एक वैष्णव भी थे। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत में शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है।
अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। तो उनको शाप मिलता है अगस्त्य मुनि से, क्योंकि अगस्त्य मुनि जब वहां पर आए, भले ही वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ हो, परंतु ब्राह्मणों को सम्मान देना, ऋषियों मुनियों को सम्मान देना एक वैष्णव का कर्तव्य है। तो उसने इससे ये नहीं किया, तो ब्राह्मण ने उसे शाप दे दिया। और उससे एक आलसी, हाथी आलसी होता है। हाथी हाथी कभी कुछ ज्यादा काम नहीं करता है, केवल इधर उधर घूमते रहता है, भोग करते रहता है। ये चाल भी बहुत धीमी होती है, और वो पूर्ण रूप से जो है बुद्धि उसकी भ्रष्ट हुई होती है। तो ये सब अगर हम भी कहीं पर जाते हैं, अगर हम गुरुजनों का, वैष्णवों का सम्मान नहीं करते, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रद्युम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। चूंकि राजा भक्त था, अतएव उसने अगस्त्य मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे यह स्मरण हो रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। तो क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज भक्त थे, तो उन्होंने शाप को स्वीकार किया, अपनी गलती को, शाप को स्वीकार करना मतलब अपनी गलती का रियलाइज किया, और उस गलती से उनको जो शाप मिला, मतलब वो अपनी गलती को कैसे सुधारें, उसको भी उन्होंने उसको स्वीकार किया, करेक्शन, कि भाई मेरे से फिर ऐसा नहीं हो, हमने गलती की है, तो मुझे सजा भी मिली है। इसे भगवान की कृपा समझकर उसने एक्सेप्ट किया। और क्योंकि वो भक्ति कर चुका था, तो इसलिए इस हाथी के शरीर में भी समय आने पर उसे भगवान का स्मरण अपने आप हो गया। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा इस भौतिक संसार से जो घड़ियाल जैसा लगता है, घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत छुड़ाकर भगवान ने उसे स्वारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए। तो ये भौतिक जगत घड़ियाल जैसा है, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था। घड़ियाल क्या किया, हाथी को पकड़ के खींचने लगा, तो कोई भी उस हाथी का कोई भी परिवार का सदस्य उसे बचाने नहीं आया, बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए। वैसे ये भौतिक जगत का जो ताप है, जो क्लेश है, आदि भौतिक आदि दैविक, जो त्रिताप है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, ये सब हमको फेस करना पड़ता है। हमको बुखार होगा तो हमारे बदले में कोई दूसरा कोई व्यक्ति बुखार को स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें कोई गाली देगा और हम बोलेंगे नहीं यार, मैं को गाली नहीं खाना, तुम मेरे बदले में गाली सुनो, ऐसा नहीं होगा। हमारे क्लेश हमें को ही सहन सहन करने पड़ेंगे। तो ये भौतिक जगत घड़ियाल की तरह, जैसे हाथी का परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया उसको बचाने के लिए, क्षमता ही नहीं थी उनको बचाने की। वैसे ये तीन तापों से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जो चार क्लेश हैं, इनसे हमको कोई बचा नहीं सकता है, हमको फेस करना पड़ेगा। एकमात्र उपाय ये है कि हम भगवान के शरणागत हों। भगवान ही हमको इससे, इस भव बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, जैसे भगवान ने गजेंद्र को छुटकारा दिलाया गज घड़ियाल के मुंह से, और उसे अपने साथ वैकुंठ लेके गए। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का अवतार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुखपन नहीं देखते।
अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुख स्वप्नों के कष्टों को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये गजेंद्र मोक्ष कथा पढ़ने का ये फल प्राप्त होता है कि हम इस दुखों के भरे संसार से, जो हमारे सपने भी बहुत दुख वाले होते हैं, जिससे हमको रात को नींद नहीं आती है, विचलित रहते हैं, ये सब कुछ दूर हो जाएंगे अगर हम प्रतिदिन सुबह उठ के इस गजेंद्र की कथा को हम यथारूप में श्रवण करेंगे, यथारूप में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो कलयुग के जो प्रभाव है, कल्मश है, हमको छू नहीं पाएंगे। और ये दुख, भले ये जगत दुखालय है, हम को दुखों से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। नो ईशानी इंदिरा प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नो प्रभु। ईशानी हरे इंदिरा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बहुत ही छोटा रह गया ये तो। हाँ, पूरा तो लीला इतना तो पढ़ ली है, इसमें एक और नहीं, अभी हाफ आज पार्ट है। का आज का थोड़ा छोटा ही रह गया प्रभु जी। तभी तो पूछा, आप लोग प्रश्न पूछिए ना, अपना रियलाइजेशन शेयर कीजिए, कैसा लगा, क्या लगा, तो बड़ा हो जाएगा क्लास। नहीं, आपने तो अपनी तरफ से सारा ही समझा दिया है, ओके। लेकिन पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि बहुत छोटा हो गया। अच्छा, आपने ठीक है। आप दोबारा से पूरा अढ़ाई अध्याय पढ़िए, तो आपके लिए वापस से बड़ा हो जाएगा। ओके। शांति राधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भीष्म पंचक के बारे में थोड़ा पूछना था, पूछूं? क्लास के बारे में क्या पूछना है वो पहले बताइए, भीष्म अच्छा, पंचक के ठीक। बारे में बाद में बात। क्लास के रिलेटेड में और कुछ पूछना है किसी को? बहुत अच्छा था प्रभु जी। जितना भी हम लोग ये 3-4 दिन पढ़े हैं गजेंद्र मोक्ष कथा, बहुत ही उनकी प्यारा है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ श्रवण किया है। लेकिन श्रवण मात्र से ही ऐसे लगता है कि हम लोग भी उसको उनकी पढ़ लें फटाफट। बहुत ही शानदार उनकी तरीके से आपने बताया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनीता सपनानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। आज एक नई बात पता चली कि हाथी आलसी होता है। ऐसे पता था हाथी बहुत जज्बाती होता है, जैसे हाथी, कुत्ता और घोड़ा। हम्म। वो आज हम्म। एक नई बात पता चली। थैंक यू। और इससे बार बार ये समझ में आ रहा है कि फैमिली वाले काम नहीं आ रहे, तो चारों तरफ नजर घुमा के देख रही हूँ अपनी फैमिली मेंबर की हाँ। तरफ। ये लोग तो काम नहीं आएंगे, फिर भी हाँ। इन लोग के मतलब नहीं, चलाना तो तो इसमें पड़ेगा। इसमें एक शिक्षा और है, मैं ऐड कर लेता हूँ एक शिक्षा को, कि इसका मतलब ये है कि हमको भक्ति में, कार्य में आलस नहीं दिखाना चाहिए। आलस दिखाएंगे ना, तो हम इस हाथी के शरीर जैसे ही रहेंगे और इस भौतिक जगत में पड़े रहेंगे, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आलसी नहीं बनना है, हम लोग को हमेशा एंथुजियाज्म होना है। भक्ति में जो भी हमें साधना है उसको बहुत अच्छी तरह से करना है, एक्टिव होके करना है। तो करना है बोल के नहीं करना है, अच्छी तरह से पूरे हृदय से मन लगा के हमको करना है, उत्साह से करना है, आलस से नहीं करना है। तो अगर आलसपन दिखाएंगे जैसे उन्होंने दिखाया, तो गज का शरीर धारण हो गया हाँ। उनको, तो अगर हम हाँ, लोग भी ऐसा करेंगे तो हम लोग को भी हाथी का शरीर मिलने का बहुत चांस क्योंकि हो सकता हाँ, चेतना वैसा रहेगा ना, आलसी वाला चेतना रहेगा ना, तो शरीर भी वैसा मिलेगा। आलस व्यक्ति कभी भी आलस व्यक्ति क्या करता है, शरीर के कार्य में भी आलस रहता है, बुद्धि जहां बुद्धि लगाना तो वहां पर भी आलस दिखाता है। तो बुद्धि में भी आलस दिखाएगा, शरीर में भी आलस दिखाएगा, तो हाथी का शरीर मिलेगा। यही होगा, चेतना वैसी बन जाएगी। ठीक है, राइट। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोमल, भावना, सोनल माता जी। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। नो प्रॉब्लम। ओके, भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो प्रभु, एक्चुअली आई ज्वाइन वेरी लेट ऑल्सो, तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी ओके, पहले। ठीक है, राइट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। हरे